हेलो एवरीवन, एमयू बीटेक एंट्रेंस 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। नए एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अब सिर्फ 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। 2024 तक एमयू बीटेक के एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन आते थे, हर सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते थे और टोटल जो मार्क्स होता था वो 150 मार्क्स होता था। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है, जिसको देख करके आप लोग एक आइडिया लेकर के चलते थे कि इतना आपको टारगेट करना है और आपको एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, जब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है तो आपको क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए और एएमयू ने और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, उन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में वन बाय वन बात करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो एएमयू बीटेक एंट्रेंस आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 20 अप्रैल 2025 को होने वाला है। ओके, 20 अप्रैल 2025 को होने वाला है, 2 घंटे का होने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो आपका पेपर होने वाला है ये आप देख सकते हैं 10 बजे होगा। ओके, अभी तक 3 घंटे का ये पेपर होता था और टोटल 150 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम मिलने वाला है। और क्या क्या चेंजेज हुए हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी चाहिए, इसके बारे में अभी इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं जो एएमयू में ब्रांचेज हैं उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, नए ब्रांच क्या इंट्रोड्यूस हुए हैं, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं और उन सारे ब्रांचेज की फीस कितनी है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, क्योंकि जो नए ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुए हैं उनकी फीस कुछ और है और जो ओल्ड ब्रांच है उसकी जो फीस है वो कुछ और है। ओके, तो वन बाय वन ब्रांच के साथ में बात कर लेते हैं आपके। ये आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग में 30 सीट्स है, इसमें आई थिंक सेल्फ फाइनेंस सीट भी इंक्लूड है। तो सेल्फ फाइनेंस वो आपकी काउंसलिंग में, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने के लिए कि आपको सेल्फ फाइनेंस भी चूज करना है कि नहीं। तो सेल्फ फाइनेंस के लिए जो फीस है, लास्ट ईयर नोटिफिकेशन बहुत लेट आया था और सेल्फ फाइनेंस की फीस 50,000 पर सेमेस्टर है, यानी कि 1 साल की जो फीस है सेल्फ फाइनेंस के लिए बीटेक में वो 1 लाख रुपए। ओके, अब अगर हम बात करें जो रेगुलर कोर्सेज हैं एएमयू बीटेक में, उसमें केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग की फीस कितनी है, वो अराउंड 20 टू 24,000 है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये भी अराउंड 20 टू 24,000 है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की भी अराउंड 20 टू 24,000 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी भी फीस यही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसकी भी फीस 20 टू 24,000 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसकी भी फीस वही है। केमिकल टेक्नोलॉजी, ये जो केमिकल टेक्नोलॉजी आया है ये नया ब्रांच आया है और ये पेट्रोकेमिकल को चेंज करके किया गया है, क्योंकि अभी तक क्या था कि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग था। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का नाम चेंज करके केमिकल टेक्नोलॉजी रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स कर दिया गया। तो इसकी भी फीस आई थिंक वही पुरानी ही होने वाली है, 22 टू 24,000। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी ये आपकी पुरानी ब्रांच है, पहले इसका फूड टेक्नोलॉजी था, अब इसको चेंज करके केमिकल इंजीनियरिंग फूड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। इसकी जो फीस है 1 साल की वो 38,000 है, यानी कि अराउंड 40,000 मान सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका नाम चेंज किया गया है। अभी तक इसका जो नाम था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, अब कंप्यूटर इंजीनियरिंग पहले कर दिया गया और इन ब्रैकेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर दिया गया। तो ये आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, जो ये नाम चेंज किया गया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ इसको इंक्लूड किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, दूसरा एक और जो ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वेलेसाई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो तीनों ब्रांचेज नीचे लिखे हुए हैं इनकी फीस अराउंड 68,000 है। ओके, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारे ब्रांचेस के साथ इसको भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि ब्रांचेज अच्छे हैं बट आपको फीस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम में आपको पेमेंट करना होगा। ओके, तो अगर हम बात करें ये जो तीनों ब्रांचेज हैं, ये नीचे के जो तीनों ब्रांचेज हैं, इनकी जो फीस है अराउंड 68,000 है और जो फूड टेक्नोलॉजी है उसकी 38,000 है। बाकी जो जितने भी कोर्सेज हैं उनकी जो फीस है वो अराउंड 22 से 24,000 रुपए है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट, यानी कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला करके, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं। ओके, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और एएमयू के अलावा कहीं से तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने एएमयू से किया है तो आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं बाहर से डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो एएमयू में कोर्स है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एडमिशन टेस्ट यानी एएमयू जो कंडक्ट कराएगा उसी के थ्रू होगा। टेस्ट पेपर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का होने वाला है और 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो किसी एक सब्जेक्ट से 33, दूसरे सब्जेक्ट से 33 और किसी एक सब्जेक्ट से
34 आने वाला है। जैसे एएमयू 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 16 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि किसी एक सब्जेक्ट से आपके 33, किसी एक सब्जेक्ट से 33 और जो तीसरा सब्जेक्ट है उससे 34 आ जाएंगे, तो इस तरीके से आपका 100 हो जाएगा। ओके, टेस्ट सेंटर की अगर हम बात करें तो टेस्ट सेंटर अलीगढ़ है, लखनऊ है, श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता है, पटना है, न्यू दिल्ली है। ओके, ये हो गए टेस्ट सेंटर की अगर बात करें। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन एक और दिया हुआ है इसमें फूड टेक्नोलॉजी के बारे में दिया हुआ है कि 20,000 आपको एडिशनल डेवलपमेंट चार्ज आपको पे करने होते हैं। ओके, तो ये पहले से ही सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज है जो फूड टेक्नोलॉजी है, और आई थिंक फूड टेक्नोलॉजी को आप सारे लोगों को प्रेफरेंस में सबसे नीचे रखना चाहिए, क्योंकि और जो सारे ब्रांचेज हैं वो और अच्छे हैं। फूड टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट भी हुआ है, बट आप देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ऊपर भी रख सकते हैं, बट बहुत सारे लोग जो काउंसलिंग अटेंड करते हैं वो सारे लोग फूड टेक्नोलॉजी को नीचे रखते हैं, इवन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के भी नीचे रखते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम के बारे में बता दिया कि आपका पेपर जो होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे फायदा हो सकता है और कौन से स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। तो अभी तक क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो किसी 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलते थे और बहुत ही ईजिली एमयू में एडमिशन पा जाते थे। तो उनके लिए क्या रहता था कि वो तीसरा सब्जेक्ट बहुत ही हल्के से देखते थे और बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई करते थे, बट ये रहता था कि तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे और 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ते थे और उनका एमयू बीटेक में एडमिशन मिल जाता था। इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा करने को मिल जाते थे। 150 क्वेश्चन होते थे, तो 150 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाता था कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि अब अगर कोई स्टूडेंट है जो कोई एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से लेकर के चल रहा है, दूसरे को मॉडरेट और तीसरे को बहुत ही लो, तो उसको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, और क्योंकि अब पेपर क्या है कि सिर्फ 100 क्वेश्चन का होने वाला है। अब अगर हम बात करें कि क्या इस बार बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं कि क्या इस बार कट ऑफ उसी तरीके से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं क्या, कि जिस तरीके से 150 क्वेश्चन का पेपर होता था तो 50 प्लस पे बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता था, तो क्या इसी तरीके से अब कि 25 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा, 30 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं? तो इन सब के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब अगर हम बात करें कि जो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, वो तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते हैं। ओके, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं जो ऐसे हों कि जो 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो। ओके, लेकिन 2 सब्जेक्ट वाले भी बहुत बार ऐसा होता था कि 3 सब्जेक्ट वाले से जो तीनों सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करता था उससे भी ज्यादा नंबर लेकर के आ जाते थे, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से फोकस कर ले जाते थे, और जो 3 सब्जेक्ट वाला था वो उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करना होता था। ओके, लेकिन अब अगर हम बात करें कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अब 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। और जो स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, जो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छी है, और वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि अब आपके पास जब ऑप्शन नहीं है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपको मिलते हैं 33 क्वेश्चन। ओके, 66 हो गए। अब 66 में क्या हुआ कि आप इसमें क्या हुआ कि 30 क्वेश्चन कर पाए, तो फिर क्या होगा कि अब तीसरे सब्जेक्ट में आपको जाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक सारे लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, और अगर जो लोग 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे वो तीसरे सब्जेक्ट्स के जो अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जहां से एएमयू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चंस वो चैप्टर्स आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक और बात आने वाली है कि जैसे अभी तक क्या होता था कि एएमयू बीटेक में डिफरेंशियल इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D, इन सबसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते थे। प्रोबेबिलिटी से लास्ट ईयर आप देखेंगे 3 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 क्वेश्चन, वेक्टर और 3D मिलाकर के 5 से 6 क्वेश्चन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन। तो क्या इसी तरीके से अब भी होने वाला? तो इस तरीके से तो अब नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब क्या है कि अब सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज मिलने वाला है। और अगर हम बात करें अब जो आपको क्वेश्चन आने वाला है, एक सब्जेक्ट से 33 या 34 आने वाला है, तो अब क्या करेंगे कि अब सारे चैप्टर को ये लोग टच करेंगे। तो अब क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अब अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज करके सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर पे जाकर के पढ़ाई करनी चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अब हम लोग को एक आइडिया नहीं लग पाएगा कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से नहीं। अभी तक क्या होता था, बहुत सारे लोग, अगर हम मैथ्स की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया अच्छे से, और वेक्टर 3D पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ लिया, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया, कुछ इस तरीके से चैप्टर पढ़ करके वो एक अच्छा स्कोर कर ले जाते थे। लेकिन अब इक्वल वेटेज मिलने वाला है सारे चैप्टर को।
और सारे चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। लास्ट ईयर आप देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब लीनियर प्रोग्रामिंग से 2 क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर 33 या 34 आने वाला है, 34 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अब 2 क्वेश्चन तो लीनियर प्रोग्रामिंग से नहीं आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पे अब डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लगता है कि कोई ऐसे 2-3 चैप्टर हैं जिसमें आप फोकस नहीं करना चाहते हैं, तो आप में डिसीजन ले सकते हैं। बट मेरा यही कहना है कि आपको अब क्या करना चाहिए, सारे चैप्टर्स पे जाकर के इक्वल फोकस करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए ताकि आप एमयू बीटेक में अपनी सीट पक्की कर सकें और आपको एक अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिल सके। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपना टारगेट बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए। आपका जो टारगेट था 150 में 80 प्लस का टारगेट हमेशा लेकर के चलते थे। मैं हमेशा आपसे यही कहता था कि आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर के चलना है। मैं अब भी आपसे यही कह रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तब भी आपको अपना टारगेट क्या करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, 80 प्लस ही लेकर के चलना चाहिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, अभी क्या होने वाला है कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस गलत करते थे और बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता था, एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक कर लेते थे, तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते थे। बट क्या है कि अब जब क्वेश्चन पेपर, आपका जो पेपर है वो आपका छोटा है, तो इस तरीके का आप काम नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम आपको टारगेट फिक्स करना चाहिए 80 प्लस का। हाँ, इन केस आप एग्जाम में 80 प्लस नहीं कर पा रहे हैं, 70 प्लस कर पा रहे हैं, 75 प्लस कर पा रहे हैं, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एडमिशन तो बिल्कुल, अगर 70 प्लस भी आ रहा है तो बिल्कुल आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी। लेकिन आपको अभी जो टारगेट है वो 80 प्लस का लेकर के चलना चाहिए, ताकि 80 प्लस अगर आप लेकर के चल रहे हैं, तो अगर आप 75 या 70 पे भी अगर आप रुक रहे हैं, तो आपको एक अच्छे ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि पहले के और अब में क्या क्या चेंजेज आने वाले हैं कट ऑफ में। तो अभी तक क्या होता था कि अगर हम बात करें 80 प्लस पे आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाता था, और 50 प्लस पे कोई ना कोई ब्रांच में एडमिशन तो मिल ही जाता था 150 में। लेकिन अब जो 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं, तो इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें, अगर 65 प्लस 70 प्लस आ रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि फर्स्ट चॉइस मिलने का पूरा चांस रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि 40 प्लस अगर आपका आ रहा है, 40 प्लस, तो आपको किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन बहुत ही इजीली मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या 25 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं, 30 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि अभी आपको ये सोचने का टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना चाहिए कि अपने प्रिपरेशन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहिए। और अभी जो टाइम है वो स्कोर करने का टाइम है, कि आप ज्यादा से ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए पीछे पड़ जाते हैं कि आपको 25 करना चाहिए, 30 करना चाहिए, 35 करना चाहिए, तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ का एनालिसिस, एग्जैक्ट एनालिसिस तभी हो सकता है जब कोई एक बार पेपर हो जाए। जैसे अभी तक क्या होता था कि पेपर हो चुके थे, हम लोग भी स्टूडेंट से रिव्यू लेते थे, आपके कितने मार्क्स हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट, आपको कौन सी ब्रांच मिली है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, एक एग्जैक्ट वीडियो बना करके आपको बताते थे कि इस तरीके से इस नंबर पे आपको ये ब्रांच मिलने वाली है। लेकिन अभी तक जब कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको किसी की भी बात नहीं माननी है। आपको क्या करना है कि अपने मार्क्स को बूस्टअप करना है, किसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करनी है, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए आपको अभी लगे रहना है। ओके, और कभी भी ये किसी की भी बात में नहीं आना है कि अगर कोई कह रहा है कि 40 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा, 30 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं भी अगर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे। तो अभी क्या करना है कि आपको जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उसमें और आप एडिशनल चैप्टर्स को ऐड करके और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। अब अगर हम बात करते हैं कि हम लोग आपकी क्या हेल्प करने वाले हैं, तो इसके लिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया है कि नए टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में क्या होने वाला है कि जो नया एग्जाम पैटर्न एएमयू का हुआ है, उसी के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और आप क्वेश्चन को करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो एग्जाम होने वाला है 20 अप्रैल 2025 को, उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पे आपको और मेहनत करनी चाहिए, कहाँ पे आप स्ट्रांग है, कहाँ पे आपको और फोकस करनी चाहिए। ये आप एक आइडिया और एक एनालिसिस अपने ऊपर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में ही अवेलेबल है। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे। या फिर जितने लोग चाहते हैं कि अभी वो चाहते हैं कि 20 अप्रैल के पहले पहले वो चाहते हैं कि एक अच्छी तैयारी हो जाए, ताकि उनको एक अच्छा स्कोर मिल जाए और एएमयू बीटेक में एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने 10 मार्च से एक नया बैच इंट्रोड्यूस किया है। और नए बैच में क्या होने वाला है कि जितना भी टाइम है 10 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक, ये जितना भी टाइम है, इसमें आपकी जितने भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम लोग ऑफलाइन कोचिंग में कराने वाले हैं। तो जितने भी लोग ऑफलाइन बैच ये जो ज्वाइन करना चाहते हैं 10 मार्च से, वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9634775736 पे, या फिर कोचिंग पे आकर के विजिट कर सकते हैं। कोचिंग का एड्रेस है SCI नियर बॉम्बे मर्सेंटाइल बैंक, दोधपुर, अलीगढ़। ओके, थैंक यू।